मेरी एक पेशेंट थी जिनको मैं लगभग 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और उनको स्टार्टिंग में एंग्जाइटी के सिम्टम्स थे, काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुकी थी। अब सिम्टम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, दवाई भी ख़त्म होने का टाइम आ रहा था। और बाय प्रोफेशन एक अच्छी प्रोफेशनल थी, टीचर थी एक अच्छी जगह पे, अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी। हस्बैंड थे उनके जो कि काफ़ी वॉज अ नाइस पर्सन, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप भी थे दोनों में, एंड एक अच्छा फैमिली थी, एक बच्चा भी था छोटा। बहुत खुश थी वो अपनी पर्सनल लाइफ से, एंग्जाइटी ठीक होने के बाद भी काफ़ी खुश थी। तो लास्ट में जब मुलाकात हुई उनसे तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब एक चीज़ के बारे में बात करनी है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि पिछले कुछ टाइम से उनकी बातचीत हो रही है एक दूसरे पर्सन से, कोई कॉलेज के टाइम का फ्रेंड था उनका, जिससे बीच में काफ़ी साल तक दूर रहे थे। और फिर से उन्होंने फेसबुक पे उनके फ्रेंड ने उनको अप्रोच किया और धीरे धीरे बातें होना फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे थोड़ी सी दोस्ती जो है वो दोस्ती से एक स्टेप आगे जा रही थी। तो इनका सवाल मुझसे था कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, और आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। देखिए, एज अ डॉक्टर हम लोग कभी भी ज्ञान नहीं बांटते हैं। ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मोरली ठीक है, ये चीज़ मोरली गलत है, ये सब हम लोग आमतौर पे नहीं बोलते हैं। एज अ डॉक्टर हमारा प्रयास रहता है कि व्यक्ति को सही स्टेप लेने में मदद की जाए। तो ये जो मैम थी, जो फीमेल थी, ये उस स्टेप पे पहुंची हुई थी जहाँ पे इनको एक एक डिसीजन लेना था कि ये जिसको अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकें, उसमें आगे बढ़ें या फिर पीछे हट जाएँ। अब सवाल ये आता है कि एक मिडल एजड फीमेल जिनकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल चल रहा है, जिनके हस्बैंड से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, जॉब से खुश हैं, वो आखिर ऐसा काम कर क्यों रही हैं? ऐसा क्या है जो कि इंसान को इस टाइप के स्टेप लेने की तरफ लेके जाता है? वो कोई ख़राब इंसान नहीं थी, वो कोई ख़राब फीमेल नहीं थी, कोई ख़राब कैरेक्टर की नहीं थी। बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों की पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉवेल्टी सीकिंग। नॉवेल्टी सीकिंग मतलब कुछ नए की चाह, कुछ कुछ नया की ज़िंदगी में इच्छा होना। चाहे आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छी फैमिली लाइफ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो अच्छापन भी अगर बहुत लंबे समय तक चलता रहता है ना, तो वो बोर्डम क्रिएट करता है, बोरियत क्रिएट करता है लाइफ में। और इंसान के मन को कुछ नया चाहिए, उसी को नॉवेल्टी सीकिंग कई बार कहा जाता है। और ये जो अपनी सेटल्ड लाइफ से बाहर निकलने के बारे में सोच रही थी, वो भी एक तरीके से नॉवेल्टी सीकिंग ही थी, क्योंकि उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया लाइफ में सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर किसी की लाइफ में सही में प्रॉब्लम हो, जो हस्बैंड है या जो भी स्पाउस हैं बहुत ख़राब हों, बहुत मिसबिहेव करते हों, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, तो एक बार को फिर भी समझ आता है। बट यहाँ पे जहाँ पे सब कुछ ठीक है खुद के कहने पे, फिर भी कुछ इस प्रकार की सोच रखना बेसिकली एक नई चीज़ के पीछे भागना है। अब सवाल ये आता है कि समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, मैच्योर लोग भी ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं, अगर हम इसको गलती मानते हैं तो? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि नॉवेल्टी सीकिंग की तो जो बात की सो की हमने, इंसान का दिमाग भी खेल खेलता है। इंसान का दिमाग आपको जो ऑप्शंस दिखाता है ना लाइफ में, वो कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब इन इन मैडम के जो दिमाग है, वो इनको ये ऑप्शन दिखा रहा है कि देखो तुम्हारी जो मैरिड लाइफ है, जो हस्बैंड हैं, जो बच्चा है, जो जॉब है, जो फैमिली है, वो सब वैसे ही रहेगी जैसे पहले था। और साथ में लाइफ में कुछ नया भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग लाइफ थी और वहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आज का दिन कैसा गया, आज कैसा फील कर रहे हो, आज क्या प्लान है। वो सब बातें जो कि नए नए रिलेशनशिप में होती हैं, जो कि अच्छी लगती हैं, किसी को भी अच्छी लगती हैं। तो इंसान का दिमाग उनको क्या दिखा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग है स्टेबिलिटी वो तो रहेगी ही रहेगी, साथ में कुछ नया भी मिलेगा और कुछ दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप सोचें तो ये वाला ऑप्शन तो इनके पास है ही नहीं। इनके पास अगर आप एक रैशनली या लॉजिकली सोचें तो दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो भी रूटीन लाइफ है उसको कंटिन्यू किया जाए, और जो भी नएपन की चाह है, इच्छा है, उसको रिलेशनशिप में ना ढूंढा जाए, किसी और चीज़ में ढूंढा जाए, शायद शायद पढ़ाई में, शायद किसी नए कोर्स में, किसी और चीज़ में ढूंढा जाए। एक ऑप्शन ये है कि जो अभी लाइफ है उसको स्टेबल रखा जाए। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में जाने के लिए जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जो आज के आपके रिश्ते हैं, वो सब शायद ख़राब हो जाएंगे। नए रिश्ते का इन्जॉयमेंट तो मिलेगा,
लेकिन उसको पाने के लिए पुराने रिश्ते और स्टेबल रिश्तों के साथ हाथ धोने पड़ने की संभावना भी पूरी है। इनके पास एक्चुअल में यही दो ऑप्शन थे, या तो एक स्टेबल लाइफ को कंटिन्यू किया जाए या फिर एक स्टेबल लाइफ को ख़त्म करके एक नई लाइफ को शुरू किया जाए। अपने आप में दोनों ऑप्शन गलत नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते, किसी के लिए कोई ऑप्शन सही हो, किसी के लिए कोई ऑप्शन सही हो। परेशानी तब आती है जब लोग एक तीसरे ऑप्शन को इमेजिन कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी तो बनी रहेगी और साथ में नयापन भी मिलेगा, और ये नॉन एग्जिस्टेंट ऑप्शन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको लेके लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जब कुछ आगे बढ़ जाते हैं, जब चीज़ें बाहर सामने आती हैं, तब समझ आता है कि वो ऑप्शन तो था ही नहीं, और वहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लोग काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो कि बोलते हैं कि उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आया, बस चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, अब समझ आ रहा है कि क्या गड़बड़ हो गई। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा दिमाग का ये जो खेल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारा दिमाग हमें एक ऐसी चीज़ दिखाता है जो कि होती ही नहीं है। अगर आपके लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, एक कागज़ लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पे एक नंबर लिखिए 1, एक नंबर लिखिए 2, और अगर नंबर 3 तो 3 लिखिए। ये 1 2 3 क्या है? आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और उन ऑप्शन के सामने लिखिए प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान, और फिर उस कागज़ को देखिए। और जब आप उस कागज़ को देखेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इनके साथ भी हमने ये किया, हमने इनको बोला कि मैम ये रहा एक पेपर और ये रहा पेन, इस पर लिखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो इन्होंने लिखा पहला ऑप्शन इन सब चीज़ों से दूर हो जाना, अपनी जो फैमिली उस पर ध्यान देना। तो दूसरा ऑप्शन फैमिली को छोड़ के एक नए रिलेशनशिप में चले जाना। और फिर उसके सामने इन्होंने लिखे प्रोज और कॉन्स, फ़ायदे नुकसान, फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था। फाइनली जब उन्होंने उस पर्चे को देखा तो उनको आंसर बहुत क्लियरली मिल गया कि क्या करना सही था। हमने क्या किया, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जो सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया गया, इसमें हमने किया क्या? इसमें हमने सिर्फ एक काम किया, बहुत सिंपल सा काम किया कि जो चीज़ थी ही नहीं उसको दिमाग से हटा दिया। जब आप कागज़ पे लिखते हैं तो सिर्फ आप वही चीज़ें लग पाते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में। और अगर आप लाइफ में कभी फंसते हैं और ऐसे डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा कि ये सही तरीका है, और इस तरीके को ना फॉलो करने की वजह से ही कई बार समझदार लोग भी, मैच्योर लोग भी लाइफ में मेजर ब्लंडर कर बैठते हैं, गलत कर्म कर बैठते हैं, जिसकी खामियाजा उनको पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है। धन्यवाद, शुक्रिया।